हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर रूल। दोस्तों मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में कई जगह होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना लूं। इनफैक्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो वीडियो की सीरीज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, उसमें कई जगह मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करने वाला हूँ या करूँगा आगे भी। ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज डिवाइडर रूल आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल सिंपली ये बताता है कि अगर मेरे पास सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं इस तरह से, और वो दो रेजिस्टेंस के अबाउट दो पोटेंशियल है, दो पोटेंशियल या दो सेल है जिनका अलग अलग वोल्टेज है V1। ठीक है, जो रजिस्टर R1 के पास है, और रजिस्टर R2 के पास जो वोल्टेज या जो सेल है वो V2 है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 और R2 के बीच में इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा। ये हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल शॉर्टकट तरीके से बता देता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, दोनों सेल को या दोनों वोल्टेज को हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। फिर इस रूल को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दोनों को अगर मैंने ग्राउंड कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्लोज लूप बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्लोज लूप बना रहे हैं बिकॉज ये ग्राउंड, इसका मतलब इन दोनों को मैं इस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, दोनों ग्राउंड को। ठीक है, या दोनों ग्राउंड को हटा के मैं सिंगल ग्राउंड यहां लगा सकता हूं। तो आपकी मर्जी, आप चाहें किसी तरह से भी इस फिगर को बनाओ। आप चाहो तो बीच में ग्राउंड लगाओ और दोनों टर्मिनल को ग्राउंड से जोड़ दो, तो ये क्लोज लूप है। ठीक है, तो आप चाहो तो कैसा भी फिगर बना सकते हो। यानी इसका एक और फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, और दो सेल जिनका वोल्टेज V2 और V1 है। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी शुरू की थी ना, तो सबसे ज्यादा परेशान मुझे इस वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं किया था। तो मुझे लगा यार, जब मुझे परेशान कर सकता है तो आप लोगों को भी परेशान कर सकता है ना। अच्छा, सिंपल सी बात है, आप चाहो तो ये बनाओ, चाहो तो ये बनाओ, आपकी चॉइस है। बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक, कपड़ा तो है नहीं, इसी से मिटा देते हैं। तो हम इस फिगर का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक क्लोज लूप है। ठीक है, मैंने समझा दिया। अब अज्यूम कर लेते हैं जस्ट ये कैलकुलेशन करने के लिए कि इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज V क्या होगा। ठीक है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि करंट फॉर एग्जांपल इधर से फ्लो कर रहा है और इधर को जा रहा है, बिकॉज इधर तो कोई सर्किट नहीं है, हमें तो जस्ट इसका पोटेंशियल मीजर करना है, वोल्टेज मीजर करना है इधर। तो जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया कि करंट यहां से I फ्लो हो रहा है और यहां तक जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस करंट की कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसका नाम ले लेता हूं, यानी इस टर्मिनल को, यानी इस सेल के इस टर्मिनल को A, इसे B और इसे C बोलते हैं। तो इसका मतलब जो करंट A B के बीच में फ्लो हो रहा है वही करंट B C के बीच में फ्लो हो रहा है, बिकॉज इधर करंट जा नहीं रहा है, बिकॉज इधर सर्किट ओपन है जहां पे मुझे वोल्टेज मेजर करना है। तो अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ होता है R इक्वल टू V बाई I। ठीक है, यानी मुझे वोल्टेज करंट को मेजर करना है किस के अकॉर्डिंग? V बाई R वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां रूल अप्लाई करो। तो AB के अबाउट जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, यानी V1 माइनस V अपॉन R1 रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, तभी जाके वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ऐसे ही एज्यूम किया है हमने। ठीक है, तो यानी IAB की वैल्यू दिस। ठीक है, IBC की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी IAB की वैल्यू ये हो गई, IBC की वैल्यू, यानी अब करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज V ज्यादा होगा
और वोल्टेज V2 कम होगा, तभी करंट उधर को फ्लो हुआ, अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन R2। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो सिंपली, तो ये हो जाएगा V1 बाई आर माइनस V बाई आर इज इक्वल टू V बाई R2 माइनस V2 बाई R2। ऐसा करते हैं, ये V वाले टर्म को इस साइड ले लेते हैं और V2 को इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V1 बाई आर प्लस V2 बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये R1 होगा, ठीक है। यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, R1, तो क्या हो जाएगा V1 बाई R1, ठीक है, V2 को इस साइड ले रहे हैं बाई R2, और क्या कर रहे हैं हम, V बाई R2 यही है और V अपॉन R1 को इस साइड भेज रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा V बाई R1, ठीक है। या इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला टर्म इस साइड ले लेते हैं, तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 इज इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2, तो क्या हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V1 बाई R1 V2 बाई R2। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो, इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। कैमरा ऑन है या ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऑन है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 बाई R1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म V2 बाई R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से R1 से R1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला V बाई V इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V2। ये जो फॉर्मूला है इसी को हम वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। कहीं कहीं वोल्टेज डिवाइडर रूल का फिगर ऐसा बनाया जाता है कि रेजिस्टेंस R1 को ऐसे दिखाया जाएगा, रेजिस्टेंस R2 को ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ वोल्टेज V1 और यहाँ पे वोल्टेज V को कैलकुलेट करेंगे हम किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, यानी R1 प्लस R2 वोल्टेज V2 प्लस R1 प्लस R2 वोल्टेज यहाँ V1 होगा, ठीक है, और ये V2। देखो ये फिगर और ये फिगर सेम है, बस ये है कि यहाँ पे मैंने सेल दिखाया है, यहाँ पे मैंने सिंपल वोल्टेज दिखाया है। देखो सिंपल सी बात है, वोल्टेज V1 के पास R1 है, वोल्टेज V1 के पास R1 है, ठीक है। फिर दूसरी साइड वोल्टेज V2 के पास रेजिस्टेंस R2 है, वोल्टेज V2 के पास रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको मैं मिटा दूं। देखो सिंपल सी बात है, याद करने का आसान तरीका बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जब आप वोल्टेज V1 का मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस दूसरे साइड वाला होना चाहिए और दोनों रेजिस्टेंस का सम नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखो V1 आपने वोल्टेज लिया
और V1 वोल्टेज के दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है R2 और दोनों रेजिस्टेंस का सम है नीचे, ठीक है। और V2 वोल्टेज का मल्टीप्लाई होगा दूसरे तरफ के रेजिस्टेंस R1 से और फिर नीचे क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस का सम। देखो दोनों रेजिस्टेंस का सम तो दोनों तरफ दिख रहा है आपको नीचे डिनोमिनेटर में, बस ये है न्यूमरेटर में क्या होगा। न्यूमरेटर में कहने का मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर वोल्टेज V1 है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस R2 होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। और अगर वोल्टेज V2 है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो रेजिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई होगा R1 और नीचे R1 प्लस R2 होगा। इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल को याद कर सकते हो। अच्छा, कुछ बुक में और कुछ जगह इंटरनेट में भी वोल्टेज डिवाइडर रूल को सिंपली ऐसे बनाया होगा, एक रेजिस्टेंस R1 होगा और दूसरा रेजिस्टेंस R2 होगा और R2 को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कनेक्ट किया होगा और यहां पे वोल्टेज दिया होगा V1, ठीक है। और आपसे कहेगा कि वोल्टेज V1 अगर यहां दिया है R1 के पास तो R1 और R2 के बीच में वोल्टेज V की वैल्यू कितनी है। ये भी वोल्टेज डिवाइडर रूल है, यानी ये इसे भी वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलोगे और इसे भी वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलोगे। यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल का सिंपल काम ये है दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, यहाँ इसके लिए V की वैल्यू V2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब सीधे सीधे मैं ये बता रहा हूं कि V2 की वैल्यू 0 हो गई है। तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले में V2 की वैल्यू 0 कर दो। तो V2 क्योंकि 0 है, इस वजह से ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है, V1 का वोल्टेज किससे मल्टीप्लाई होगा, R2 से। तो ऊपर रखोगे R2 और नीचे R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 का। तो इसे भी वोल्टेज डिवाइडर रूल ही बोलते हैं, ठीक है। और इसे भी वोल्टेज डिवाइडर रूल बोलते हैं। आप और करके ये दोनों लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कनेक्ट है तो जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज क्रिएट होगा वो इसी की वजह से होगा। तो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू V1 का मल्टीप्लाई होगा दूसरे साइड के रेजिस्टेंस से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, R1 प्लस R2, इस तरह से। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, इसका यूज बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।